नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह है, जो यहां पर पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और क्या कुछ लक्ष्य है, कितने पौधे सहारनपुर महानगर में लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपके नेतृत्व में पूरे महानगर में पौधारोपण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री, परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले एक दशक से, जब से अपनी नीति सरकार बनी है, अपनी मदर अर्थ के प्रति इतने संजीदगी के साथ उसको लेते हैं। हमारे लिए यह कोई धार्मिक आध्यात्मिक अधिकार नहीं है, एक उस तरह का आधार ना होकर हमारे लिए सामाजिक आधार भी है, हमारे लिए इकोनॉमिक मेथड भी है, जिसके निमित्त आप देखते होंगे चाहे नमामि गंगे का कार्यक्रम चल रहा हो, जहाँ पर आपको अगर मालूम हो देश की लगभग 2520 किलोमीटर गंगा निकलती थी, जब अपने 6 ट्रिब्यूटरी के साथ मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर रिवर को मिला के निकलती थी, वो कितनी दूषित थी। कानपुर एक ऐसा क्षेत्र माना जाता था दूषित थी, यहाँ प्रयागराज ऐसा क्षेत्र मानता था जिसमें कहते थे लोग एनडीआरएफ का जवान भी नहीं उतर सकता। आज वहाँ डॉल्फिन देखी जाती है। तो यह अंतर है, और ये अंतर संभव हुआ इन सब लोग के कारण, जो जन समुदाय आपको दिखाई दे रहा है, इनके जनसाभागिता का कारण हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग वृक्ष महोत्सव मना रहे हैं, और आज पूरे प्रदेश ने यह संकल्प लिया है कि 35 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। इस सापेक्ष में हमारा मंडल 88 लाख और हमारा जिला जो है वह लगभग 44 लाख वृक्ष लगाने वाला है। नगर निगम को भी इसमें एक छोटी सी आहुति देने का मौका मिला, जब 8000 वृक्ष के हमें एक टारगेट रखा गया, जिसके सापेक्ष हम लोग 50,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने वाले हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से जन जन का, जो जन सहभागिता आई है और ये एक जन आंदोलन के रूप में प्रवर्तित हुआ है। मेयर साहब, अक्सर एक सवाल उठता है लोगों की जहन में भी है, और न्यूज़ 14 टुडे भी इस सवाल को आपसे करता है कि पिछले सालों से जो लगातार इन दिनों अक्सर पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पौधे सूख जाते हैं, उनकी क्या कुछ आगे जिम्मेदारी रहेगी आपकी? देखिए, कुछ प्रकृति का अपना एक नियम होता है। वह प्रकृति के नियम को अगर मैं हटा दूं तो हम लोग यह भी प्रण ले रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं प्रेरित करना चाहता हूं, लोगों को विनम्रतापूर्वक आग्रह भी करना चाहता हूं कि वह लोग जिस वृक्ष को लगाएं, उस वृक्ष को बढ़ते हुए, पल्लवित होते हुए, उस पर पुष्प आते हुए, उस पर फल आते हुए देखने का भी संकल्प लें। और यह तभी एक जन आंदोलन की मैंने बात की। ये कोई सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नहीं हो सकते। यह आयाम होते हैं, जन आंदोलन के आयाम होते हैं, जन सहयोग के आयाम होते हैं। और मुझे मालूम है मेरे देश का नागरिक इतना उसके मन में तो जो वृक्षों को लेके है वह तो पूजा के तुल्य। आपको मालूम है हमारा कोई संस्कार ऐसा नहीं होता जिसमें वृक्ष की पूजा ना की जाती हो। तो हम लोग तो उस संस्कृति में पैदा हुए हैं, हम लोग इस कार्य को करेंगे, बड़े ही मन के साथ करेंगे, सब जन जन करेंगे। वैसे तो अक्सर इन दिनों अभियान चलाया जाता है वृक्षारोपण का, लेकिन सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हुआ है, स्मार्ट बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनने में पौधों का भी अपना अहम रोल रहता है। क्या इस अभियान के अलावा भी पौधे लगते रहेंगे? नहीं, अभियान के अलावा नहीं, हम लोग ने, अगर आपको मालूम है, बहुत सारी जगह चिन्हित की हैं। हम लोग डिवाइडर पे लगा रहे हैं, हम वर्टिकल गार्डन लगा रहे हैं, हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अपने घरों पे पौधे लगाएं, हम अंत्येष्टि स्थलों पे पौधे लगा रहे हैं, हम मंदिर में पौधे लगा रहे हैं, हम नंदनवन बना रहे हैं, हम नक्षत्र वाटिका बना रहे हैं। हम अभी आप देखेंगे जो हमारा रिवर फ्रंट है उसके चारों तरफ आपको अगले सीजन में भगवान की कृपा रही तो पुष्प आपको दिखाई देंगे। तो हम लोग हर कार्य करेंगे जो अपनी प्रकृति और मदर अर्थ को बनाने के लिए ज़रूरी है, और यही संपदा है जो मैं अपनी आने वाली जनरेशन को देकर जाऊँगा। प्रश्न ये है मेयर साहब, क्या इन्हीं दिनों पौधे लगाए जाने चाहिए या पूरे साल पौधे लगाएं तो कितना बेहतर रहेगा? ये प्रकृति है, प्रकृति में आपको मालूम है यही सीजन सबसे अच्छा है जबकि पौधे लगाए जाते हैं और जबकि पौधा पल्लवित होने का चांस बनता है। तो यही इसलिए सीजन भी है। और ये अगर आपको मालूम हो, अभी हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया है, तो हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम लोग मिनिमम प्लास्टिक से नो प्लास्टिक की ओर जाएं, हम लोग रिसाइकलेबल जीरो रिसाइकल हो जाएं, हम लोग जीरो प्लास्टिक हो जाएं, हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। तो इन दिशा में किए जा रहे कदम है। हम वन को हम जल को संरक्षित करें, तो हम सब लोग इसी कदम एक दिशा है जो हमने पकड़ी है, और आप लोग के सबके सहयोग से हम इस दिशा को और अपने टारगेट को प्राप्त करें। कोई मैसेज पब्लिक के लिए मैसेज है कि जो पौधा लगाएं। मेरी तो अनुरोध है कि अपने घर में कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य करें, तो उसके निमित्त पौधा लगाएं। उस पौधे का नाम भी अपने नाम के अनुरूप रखें और उसको पल्लवित होते हुए देखें। अगर हम ये प्रण अगले 10 साल 15 साल के लिए कर लेंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे। और जब हम जीरो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे देश आपको मालूम है, नीदरलैंड जीरो प्लास्टिक हो गया, एक वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है जीरो प्लास्टिक हो गया। हम लोग का भी एक
एक इच्छा है कि हम जीरो प्लास्टिक को हम उस तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद मेयर साहब। ये थे हमारे साथ महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में बताया कि जो वृक्षारोपण अभियान है ये लगातार जारी रहेगा और सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में जिस तरह से पौधा का अहम रोल रहता है, तो उसी तरीके से आम जनता को भी एक मैसेज दिया है कि जो पौधे वो लोग लगा रहे हैं तो एक प्रण लेकर जाएं कि उन पौधों पर फल फूल लगते हुए देखना है, तो उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनका पालन पोषण करेंगे। ताज़ा तीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।